सितमगर ये गुर्बतें क्या करें। जीने की जुस्तजू मरने की आरज़ू दोनों ही तेरी अता है। जी के न जी सकूं मर के न मर सकूं दोनों ये झूठी है पनाहे। मैंने शहरोज और उष्णा का निकाह तय कर दिया है। तुम्हारे लिए भी बेहतर है कि आप उष्णा के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। कांटों की छांव में सितम गए गुर्बतें क्या करें जो तेरा मेरा साथ है। इस शादी के लिए मुझ पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला और मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरी मामा चाहती है और मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। सर, आपकी फाइल 2 घंटे पहले आपसे फाइल मंगवाई थी मैंने, अब लाके दे रहे हैं आप। वो छोटी बेगम साहिबा और बीबी जी को साथ लेकर गया था, उनको घर में ड्रॉप करके फाइल फौरन से उठाकर लेकर आ गया हूँ यहाँ। कहाँ गए थे दोनों? वो छोटी बेगम साहिबा अपने मैके गई थी। उष्णा भी गई थी? जी। फिर तो देर होनी थी। नहीं, देर तो नहीं हुई, कोई 15-20 मिनट ही लगे थे। कोई ख़ास बात थी? नहीं, ख़ास का तो मुझे पता नहीं। वो छोटी बेगम साहिबा बहुत गुस्से में थी और बीबी जी भी रो रही थी। वो सुफियान साहब बार बार उनको हाँ करने का बोल रहे थे। किस बारे में? हाँ, वो जी कोई मोहब्बत शोहब्बत का कह रहे थे। तो हाँ कहा उसने? नहीं। इनकार कर दिया? नहीं, इनकार भी नहीं किया। कुछ तो कहा होगा ना, कोई जवाब तो दिया होगा। तुमने ठीक से सुना कि नहीं? नहीं साहब, ठीक से सुना था मैंने। वो बहुत रो रही थी, चुप भी थी, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिर छोटी बेगम साहबा ने चलने का बोला तो ठीक है तुम जाओ। ठीक है। हैरत हो रही है मुझे, सुफियान को इस तरह धोखा कैसे दे सकते हैं? इसमें हैरत की क्या बात है? आप क्या समझ रही हैं? उष्णा की मोहब्बत में किया ये सब कुछ? हरगिज भी नहीं। अपने बच्चे की जिद को इस्तेमाल किया उन्होंने और आखिरी हदें पार की। और जब दिवालिया होने लगे तो अपने बेटे की खुशी को 1 मिनट में दांव पर लगाया उन्होंने। सुफियान इतनी आसानी से मुल्क छोड़ देगा? रफाकत ने डील की है। He better honor his deal. और अगर ऐसा ना हो तो फिर मैं हूं ना, नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए। आप शादी की तैयारी करें। ये सुफियान भी रफाकत का बेटा है, घाटे का सौदा नहीं करेगा। ये सब कुछ मैंने बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि मुझे पता हर रोज इसका आना जाना, किसी दिन ये जान खो बैठेगा शहरोज के हाथ। अल्लाह ना करे, अल्लाह करे सुफियान खुद ही इस मामले से अलग हो जाए। हाँ, बेहतरी उसकी इसी में है। अपने बेटे की जिद की इतनी परवाह, पहले मामू का बिजनेस तबाह करवा दिया,
और अब निकाह में कोई रुकावट ना हो इसलिए सुफियान को मुल्क से बाहर भेज रहे हैं और डील करके सब कुछ वापस कर दे। अब अंकल इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं? खैर, उनकी खुदगर्जी की तो समझ भी आती है, लेकिन मम्मा वो क्यों उनकी बातों में आकर अपने खूनी रिश्तों के खिलाफ फैसला होते हुए देख रही हैं? क्या चल रहा है ये सब? मम्मा नहीं चाहती थी कि मेरी शादी सुफियान से हो। वो ठीक है, मुझे नहीं करनी सुफियान से शादी, लेकिन शहरोज से भी क्यों? वो शख्स मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। सब चाहते हैं ये शादी हो जाए, लेकिन मैं कैसे कर लूं शहरोज से शादी? उष्णा, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। जबरदस्ती है क्या? ऐसे ही समझ लो। जब तुम अपनी माँ की पसंद की शादी का ऐलान करके खुद को अच्छी बेटी साबित कर सकती हो, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? मैं क्या करती हूँ या क्या नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। इसमें आपको या किसी और को मुझसे कुछ पूछने का हक नहीं है। हक और हकूक की बात तो तुम ना ही करो मुझसे तो बेहतर है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए? अपना घर तक छोड़ दिया, और तुम मेरे मुकाबले में अपने सौतेले बाप के बेटे के हक में फैसला दोगी? तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा, क्या करेंगे आप? जबरदस्ती रोकेंगे मुझे? अगर जरूरत पड़ी तो ये भी करूंगा, इसलिए बेहतर है कि तुम मेरी बात सुन लो। जब मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ, इसलिए कहने और सुनने को कुछ बाकी नहीं है। बहुत कुछ है जिसे सुन के तुम्हारे कदमों तले जमीन निकल जाएगी। और रियली ऐसी कौन सी बात है आपके पास जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल जाएगी? तुम्हारे सौतेले बाप ने मेरे बाबा के साथ मिलकर एक डील साइन की है, जिसके मुताबिक वो लोग मुझे तुमसे दूर करने के लिए मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शादी शहरोज के साथ बासानी हो जाए। जानती हूँ, वहाब अंकल ने ये सब मम्मा के कहने पर किया है। What? ये सब पुप्पो ने करवाया और तुम जानती थी? हाँ, वो मम्मा ने। तुम्हारी मम्मा? तमीज से बात करें। आप शायद भूल रहे हैं, आप मेरी मम्मा के बारे में बात करें। हर गलती आपकी नहीं है। मुझे आपकी बात सुनने के लिए यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए। बात सुनो मेरी। जरा अपनी सो कॉल्ड मम्मा से जाके पूछो, जिनकी बात मानकर तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने जा रही हो, कि तुम्हारी असल माँ कौन थी और तुम इन तक कैसे पहुंची। क्या बेहुदा मजाक है ये? मजाक तो तुम्हारी मम्मा ने किया तुम्हारे साथ, तुम्हें बेवकूफ बनाकर। मैं तो तुम्हें सिर्फ सच्चाई बता, जिन्हें तुम सारी जिंदगी अपनी सगी माँ समझती रही, उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, और ना ही तुम्हारे वालिद का नाम फुरकान अहमद। अल्लाह ने अंकल को और पुप्पो को हमेशा से बेऔलाद रखा। तुम कहां से उनकी बेटी हो? झूठ झूठ बोल रहे हैं आप मुझे मेरी मम्मा के खिलाफ भड़का रहे हैं ना। मैं क्या तुमसे झूठ बोलूं? जिन्होंने तुम्हारी सारी जिंदगी झूठ पे चला रखी है, अगर तुम्हें सवाल करना तो जाके उनसे करो, क्यों उन्होंने मेरा साथ देने पर भी अपनी जायदाद के लिए केस नहीं किया? क्यों मेरे वालिदैन के बार बार सच बताने पर उन्होंने वहाब साहब से शादी करना जरूरी समझा? अगर वो चाहती तो मेरे साथ देने पर अपना हिस्सा लेकर बासानी तुम्हें मेरे साथ रुखसत कर सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि उनको वहाब जैसे दौलतमंद आदमी की दौलत चाहिए थी, इसलिए वो बार बार मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करके वो तुम्हें उनके बेटे के साथ बांधना चाहती है। जानती हो क्यों? क्योंकि उनको उस करोड़पति आदमी की दौलत से हाथ ना धोना पड़ा। उसके लिए वो तुम्हारा भी इस्तेमाल कर रही है। उनकी नजर में अपनों की मुखलिसी नहीं, बल्कि दौलत की अहमियत। वरना मैं तो आज भी उनका साथ देने को तैयार हूं।
तुमसे शादी करने को तैयार हूं। मैं तो अपने वालिदैन को भी मना चुका हूं, लेकिन पुप्पो अपने भाई और अपने भतीजे के खिलाफ डील साइन करवा रही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो जाके उनसे पूछ लो। आपने देख लेना है कि उसने अभी तक टेबल लगाई है कि नहीं, क्योंकि उष्णा और वहाब आते होंगे लंच के लिए। हाँ हाँ मैंने कह दिया, मैं अभी देखती। मम्मा लो आ गई। क्या हुआ है? वो क्या हुआ सुफियान क्या कह रहा था? सुफियान क्या कह रहा था? वो झूठ कह रहा था ना। अरे बताओ तो सही, क्या कह रहा था? वो झूठ बोल रहा था ना मुझसे, सच तो नहीं कह रहा था ना मुझसे। काम डाउन बच्चे, काम डाउन, आराम से बताओ क्या बात हुई है। अरे तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बताओ तो सही, क्या कहा है उसने? वो कह रहा था कि हाँ? मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। झूठ कहा है ना उसने। मम्मा आप बोल क्यों नहीं रही? बस कह दे कि मैं आपकी बेटी हूँ। वो झूठ कह रहा था। उसने मुझसे बदला लेने के लिए झूठ बोला है ना मुझसे। आंटी झूठ बोला है ना उसने। मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, एक बार कह देना। सुफियान ने कहा है? हाँ झूठ बोला है ना उसने। एक बार कह दे उसने झूठ बोला है, बाकी मैं उसे खुद देख लूंगी। अब चुप क्यों खड़ी है? मुझे कुछ हो जाएगा। कह दे ये झूठ है, बताए ना। मैं तुम्हें बताना चाहती थी। कहे झूठ है ना। मैं हूँ ना आपकी बेटी। प्लीज एक बार कह दे। बैठ के बात करते। क्या तमाशा मचा रहा है घर के? आप चुप रहे इस वक्त। मम्मा प्लीज एक बार कहे। काश मैं ये कह सकती। क्या मतलब क्या इस बात का? क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ तुम इस वक्त ज्यादा जज्बाती हो। आप मजाक कर रही हैं ना मुझसे। आप सब लोग कैसे मजाक कर सकते हैं इतना बड़ा मुझसे? ये झूठ है ना। बस आप कह दें ये झूठ है। ये सच हो ही नहीं सकता। आप तो मेरी मम्मा है। आप झूठ बोल रही है ना आप। मैं तुम्हें बताती हूँ। बता क्या? तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें बता। नहीं आप, मैं नहीं हूँ आपकी बेटी। नहीं हूँ, नहीं। मैं तुम्हें पहले भी बताना चाहती थी। झूठ कब से बताना चाहती थी? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ बोलती रही आप सारी जिंदगी मुझसे। ऐसे मत कहो कि मैं आपकी बेटी हूँ। कभी ऐसा लगा कि सारी जिंदगी आप मुझे सच का सबक सिखाती रही हो। मुझसे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा झूठ बोल दिया आपने। कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती हैं आप मुझसे? सारी जिंदगी मैं आपको अपनी माँ समझती रही, लेकिन आप तो मेरी माँ है ही नहीं। और बाबा भी मेरे नहीं होंगे। हाँ वो भी मेरे नहीं होंगे। बता दे क्यों आपने मुझसे झूठ बोला? सारी जिंदगी मामा मामा करके आपके पीछे घूमती रही। और आप, इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे कि मैं इनकी बेटी हूँ, लेकिन मैं तो इनकी बेटी हूँ ही नहीं। इतना गिर चुकी हैं आप। इतना एक माँ होते हुए अपनी औलाद से सारी जिंदगी इतना बड़ा झूठ बोला आपने। इसी बात का डर था मुझे। तुम्हें बताना। आपकी किसी बात पर मुझे कोई एतबार नहीं है। कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन आपने मेरा एतबार तोड़ दिया। ऐसे मत आप ऐसा नहीं है। दूर है मुझसे आप। माँ नहीं है आप। मेरी माँ नहीं है आप। झूठ, सिर्फ झूठ बोला आपने मुझसे। झूठ।